अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू का छठवां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले हम ये जानते हैं कि जब ये हम प्रैक्टिस सेट जो हम लगा रहे हैं ये किस किस एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो ये जितने भी उर्दू टीचर एग्ज़ाम आते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, पीआरटी हो, या जो अभी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है उसके लिए हो, या एलटी ग्रेड जो उत्तर प्रदेश का जो भी है, चाहे किसी भी राज्य का हो, ये सब हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है और हर एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दबिस्तान दहली का शायर नहीं है? शाह मुबारक आबरू, नासिख, फायज या मजहर जान जाना। तो हम लोग जानते हैं कि शाह मुबारक आबरू कहाँ के थे? ये दिल्ली के रहने वाले थे। नासिक कहाँ के थे? ये लखनऊ के थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद आगे देख देखते हैं, फायज जो है ये भी दिल्ली के रहने वाले थे और मजहूर जान जाना जो है ये भी दिल्ली के रहने वाले थे। तो जो हमारे ऑप्शन 3 सही है, तो ऑप्शन जो है बी यही हो जाएगा, क्योंकि ये नासिक जो है ये लखनऊ के रहने वाले थे, ठीक है। लखनऊ दबिस्तान से इनका ताल्लुक था। अगला है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है उर्दू में किसकी है? अजीज़ अहमद की, अली सरदार जाफरी की, खलीलुर रहमान आज़मी की, या हंस राज रहबर की। देखिए, उर्दू में जो तरक्की पसंद अदबी तहरीक है ये खत चलाया था खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने, इसे लिखा था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, कुतुब मुश्तरी किस सन्फ़ अदब से मुतल्लिक है? कुतुब मुश्तरी जो है क्या वो दास्तान है, अफसाना है, मसनवी है या गीत है? तो कुतुब मुश्तरी जो है, जब मैंने आपको मसनवी पढ़ाया था उसमें मैंने कुतुब मुश्तरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कुतुब मुश्तरी जो है वो मसनवी है, ठीक है। आगे चलते हैं, मंदरजा झैल में से किस किताब के मुतरज्जम मीर अमन दहलवी हैं? मुतरज्जम मतलब तर्जुमा करने वाले, ठीक है। तो मीर अमन दहलवी हैं गंज खूबी, गंज हाय ग्रामाया, गंज मायनी या सुखन हाय गिनती। तो हम लोग जानते हैं कि मीर अमन साहब, जब मैंने आपको पढ़ाया था फोर्ट विलियम कॉलेज, तो उसमें मीर अमन साहब के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मीर अमन साहब जो है गंज खूबी का तर्जुमा किया है इन्होंने फारसी से, ठीक है। अगला देखते हैं, वैसे मीर अमन साहब के बहुत मशहूर जो किताब है बागो बहार है, ठीक है। अगला देखते हैं, दक्कन में उर्दू के मौलिफ का नाम क्या है? दक्कन में उर्दू, तो दक्कन में उर्दू के मौलिफ यानी लिखने वाले कौन है? तो नसीरुद्दीन हाशमी साहब है, ठीक है, नसीरुद्दीन हाशमी साहब। अगला देखते हैं, मसनवी फूल बंद किसकी तसनीफ है? एक मसनवी है, मसनवी फूल बंद, ये किसकी है? गवासी की है, फाइज की है, बहरी की है या इब्ने निशाती की है? तो मसनवी जो है फूल बंद वो इब्ने निशाती की है, ठीक है। मसनवी फूल बंद इब्ने निशाती की है। आगे चलते हैं, किस दास्तान निगार का मदफन बनारस के कस्बा रामनगर से है? अच्छा, बनारस के बगल में गंगा के उस पार एक रामनगर है, वहाँ पे मैं रह चुका हूँ कुछ दिन, तो वहाँ की बात है। तो कौन वहाँ के रहने वाले थे? कौन से दास्तान निगार बनारस के कस्बे रामनगर में थे, ठीक है। मीर अमन, तहसीन, सरवर या इंशा, कौन थे इनमें से? तो जो सरवर थे यही थे, ठीक है। सुरूर भी कह सकते हैं, सरवर भी कह सकते हैं, दोनों इनका। उर्दू में सुरूर वैसे इनका नाम सही होगा। उर्दू में तकाबली तनकीद की बाज़ाब्ता तौर से इब्तिदा किसने की थी? उर्दू में तकाबली तनकीद की बाज़ाब्ता तौर से इब्तिदा किसने की थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, शिबली नुमानी या शमशुर रहमान फारूकी? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा हमारा, शिबली नोमानी। आगे चलते हैं, अगला है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, सवेरे कल जो मेरी आँख खुली किसका तसनीफ किरदार है? इंशाइया है, ठीक है। मतलब ये इंशाइया किसका है, किसने लिखा है? सवेरे जो मेरी आँख कल खुली, तो ये है
पतरस बुखारी का, ठीक है, इसका है पतरस बुखारी का। अगला चलते हैं, मुकदमा शेर व शायरी का सन अशायद क्या था, मतलब मुकदमा शेर व शायरी जो है इस कब शाये हुआ था, ठीक है, 1980, 1880, 1883, 1891 या 1893। तो ये शाये हुआ था 1893 में, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है, हयातुल्लाह अंसारी का इनमें से कौन सा लिखा हुआ है, लाजवंती, आखिरी कोशिश, चौथी का जोड़ा या बड़े घर की बेटी। देखिए अफसाना जो है हयातुल्लाह अंसारी साहब का लिखा हुआ ये है आखिरी कोशिश, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, गौहर मिर्जा का किरदार किस संत में आया है, गौहर मिर्जा किस संत में आया है, तौबतुन नसूह में, फिरदौस बरी में, आखिरी शब के हमसफर में या उमराव जान अदा में, किस में आया है, तो गौहर मिर्जा का किरदार तो उमराव जान अदा में। ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, गौहर जान अदा का, ठीक है, गौहर मिर्जा का इमराव जान अदा में। आगे चलते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हर प्रैक्टिस सेट में कैसे एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड कराया जा रहा है। अगर आप 30 से 40 प्रैक्टिस सेट मार दे रहे हैं तो आपका समझ लीजिए 100% आपका रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। तो लगे रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई कमी रह जाती हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई है। आगे चलते हैं, काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ़ है, काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ़ है, तो काशिफुल हकायक जो है वो इमदाद असर का है, ठीक है, काशिफुल हकायक इमदाद असर का है। आगे चलते हैं, पतझड़ की आवाज़ किस फंक्शन निगार के तसनीफ़ है, पतझड़ की जो आवाज़ है किसकी तसनीफ़ है, तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की है। पतझड़ की आवाज़ क़ुर्रतुल ऐन हैदर साहब की है। ये क्या हो गया, चलिए, पतझड़ की आवाज़ किसकी है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की है। आगे चलते हैं, साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है, साहिल और समंदर किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, या ख्वाजा हसन निज़ामी का है, या इंतज़ार हुसैन का है। तो साहिल और समंदर जो है वो सैयद एहतशाम हुसैन साहब का है, ठीक है, साहिल और समंदर सैयद एहतशाम हुसैन। आगे चलते हैं, आब हयात की पहली इशाअत में किस शायर का हाल दर्ज किया गया है, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने इसको लिखा है, इसके पहले इशाअत में यह है किस शायर का हाल दर्ज किया गया है, तो किस शायर का हाल है इसमें, गालिब, मोमिन, मिर्ज़ा दबीर या आतिश। तो पहले इशाअत में जो है वो मोमिन खान मोमिन का है, ठीक है। आगे चलते हैं, मंदरजे झैल में से कौन सी किताब आल अहमद सुरूर की नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, अदब और समाज, नज़र और नज़रिए, तनकीद क्या है, मुसरत से बसीर तक। देखिए यहाँ पे मुसरत से बसीर तक ये है आल अहमद सुरूर साहब का, उसके बाद आता है तनकीद क्या है, ये भी है, उसको नज़र और नज़रिए ये भी है, अदब और समाजियात ये नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं, उर्दू नावल की तारीख व तनकीद नाम की किताब किस फंक्शन निगार ने लिखी है, तो उर्दू तारीख की नावल और निगार किसने लिखी है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ठीक है, उर्दू तारीख की नावल वो उर्दू तारीख की नावल व तनकीद लिखी है ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ठीक है। आगे चलते हैं, गालिब से मीर मेहदी मजरूह की क्या रिश्ता था, गालिब से मीर मेहदी मजरूह का रिश्ता क्या था, भांजे का, दोस्त का, शागिर्द का या भाई का। तो इनसे जो रिश्ता था वो शागिर्द का रिश्ता था, तो ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, आब हयात में आज़ाद ने उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया है, आब हयात में आज़ाद ने मौलाना हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी की तारीख को कितने अदवार में तकसीम किया है, ठीक है, तो 4, 5, 6 या 8। तो ये
जो तकसीम किया है 5 किया है, ठीक है। हम बहुत जल्द ये क्लास आने वाले हैं जिसमें सब जितने बड़े बड़े अदीब और शुरा हैं और मुसन्निफ़ हैं सबके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी हाल के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है उनकी जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत जल्द वो शुरू करने वाला हूँ। अगला चलते हैं, फ़राक़ के रबाई के मजमूए का नाम क्या है? फ़राक़ के रबाई के मजमूए का नाम क्या है? रूप, गुलनगमा, नगमा साज या रूह कायनात। तो ऑप्शन जो है हमारा एक सही होगा। फ़राक़ के जो रबाइया का मजमुआ है उसका नाम रूप है, ठीक है। क्या नाम है? रूप। अगला चलते हैं, मीरा जी का असल नाम क्या था? मीरा जी शमसुल इशाक, इनका असल नाम क्या था? ये तो बनावटी नाम था लेकिन इनका असल नाम था सनाउल्लाह, ठीक है। मीरा जी शमसुल इशाक। अच्छा, मीरा जी में दो है, एक मीरा जी है, एक मीरा जी हैं, ठीक है। तो ये मीरा जी है, एक आएगा नुनगुन्ना के साथ मीरा जी, वो अलग है। तो मीरा जी का जो असल नाम है वो सनाउल्लाह है, ठीक है। क्या नाम है? सनाउल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। मिर्ज़ा गालिब को किसने हैवान तरीफ कहा है? हैवान तरीफ किसने कहा है? तरीफ या हैवान ज़रीफ है शायद, है। हैवान ज़रीफ किसने कहा है? तो आज़ाद ने कहा है, हाली ने कहा है, शिबली ने कहा है या सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा है? मौलाना हुसैन आज़ाद साहब ने तो कहा नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने कहा है। किसने कहा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। तो ऑप्शन जो है हमारा नहीं, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, हाँ बिल्कुल, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। अगला है, इनमें से किस मुसन्निफ़ का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, किसका ताल्लुक़ इसमें से? देखते हैं। मीर अहमद, ये दिल्ली कॉलेज के थे, सभी जानते हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़, ये भी थे। और रजब निहाल चंद लाहौरी, ये भी थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। रजब अली बेग सुरूर, ये नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। दरियाए लताफ़त किस नोइस की किताब है? तो दरियाए जो लताफ़त है ये किस नोइस की, मतलब किस कैसी किताब है? क्या इसमें इश्किया मसनवी है, दास्तान है, या पंदो निसाह की किताब है, या ज़बान व क़वाइद की है? देखिए, दरियाए लताफ़त जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, दरियाए लताफ़त जो है वो ज़बान और क़वाइद की किताब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ किसने लिखा है? पंजाब में उर्दू। मैंने आपको बताया था कि जब भी पंजाब का नाम आए तो आँख बंद करके मोहम्मद शेरानी साहब को मानना है, मतलब पंजाब से इन्होंने कहा था कि उर्दू का गहवारा जो है वो पंजाब है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला है, तख़ील, मुताला कायनात और तफस अल्फाज को शायरी के लिए किस शायर ने लाजिम करार दिया है? हामिद हुसैन कादरी, कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग या अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने? किसने दिया है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने दिया है। तख़ील व मुताला कायनात और तफस अल्फाज को शायरी के लिए दिया है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे चलते हैं। दूसरों का मुज़हका यानी उड़ाने वाले सन्फ़ कौन से, मतलब दूसरे का मज़ा लेने वाले जो सन्फ़ होते हैं वो कौन सा होता है? मज़ाह, मुनक़बित या हुजूया या तंज़? तो हमने जब आपको पढ़ाया था कसीदा, उस कसीदा को हमने दो लफ्ज़, कसीदा मैंने बताया था कि दो चीज़ में होता है, एक तो हुजूम में होता है और दूसरा होता है मदह, यानी पहला मदह और दूसरा हुजूया। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मदह हुजूया में मज़ा लिया जाता है और मदह में तारीफ़ की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, शायरी के लिए महाकात और तख़ील को किस निक़ाद ने ख़ुसूसी तौर पर अहमियत दी है? शिबली नोमानी, आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन या शमशुर रहमान फ़ारूक़ी? किसने दिया है? तो शिबली नोमानी साहब, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा क्या है? जदीदियत को मुतासिर करने वाला जो फ़लसफ़ा है उसका नाम क्या है? रहबानियत है, तारीख़ मादियत है, रूमानियत है या
वजूदियत है। तो ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही होगा, वजूदियत। ठीक है, जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा जो है वो वजूदियत है। मैं आपको ये भी सब पढ़ाऊँगा, जितने भी तहरीकात चले हैं ये सभी आपको पढ़ाएंगे। जदीदियत भी एक तहरीक था, तो इसमें जो 5-6 जो तहरीक चले हैं खास कर उसको बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। तज़किरा रेख्ता गोयां किस किताब के जवाब में लिखा गया है? तो तज़किरा रेख्ता गोयां जो है वो किस किताब में लिखा गया है, किस किताब के जवाब में लिखा गया है? तो निकात शुरा में, मखज़र निकात में, चमनिस्तान शुरा में, या गुलशन बेखार में। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही होगा, निकात शुरा में तज़किरा रेख्ता गोयां। ठीक है, निकात शुरा के जवाब में लिखा गया है। आसमान ए आसमान किसका शायरी मजमुआ है? तो आसमान ए आसमान जो है वो किसका शायरी मजमुआ है? शहरयार का, मुफ्ती तबस्सुम का, बशीर बदर का, या खलीलुर रहमान आज़मी का? तो आसमान ए आसमान जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी साहब का है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। आसार सनादीद की तसनीफ़ व तालिस में सर सैयद के मददगार कौन थे? आसार सनादीद की तसनीफ़ व तालिस में सर सैयद अहमद खान साहब के मददगार कौन थे? ए मिस्टर टेलर, दूसरा मास्टर रामचंद्र, तीसरा प्यारे लाल आशोक, या चौथा इमाम बख्श सहबाई। तो आसार सनादीद के लिए इमाम बख्श सहदाई ने सर सैयद अहमद खान साहब की मदद की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कैद व बंद की ज़िंदगी में सज्जाद ज़हीर ने कौन सी किताब लिखी थी? कैद व बंद की ज़िंदगी में सज्जाद हुसैन ने कौन सी किताब लिखी? रोशनाई, पखलाने बीमार, या मेरी सुनो। तो कैद में जब सज्जाद ज़हीर साहब थे तो उस टाइम उन्होंने रोशनी लिखी थी। ठीक है, रोशनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। शिकस्ता कंगूरे किस तख्लीक का अफसाना मजमुआ है? तो शिकस्ता कंगूरे जो है किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, इस्मत चुगताई का है, या हयातुल्लाह अंसारी का है? तो शिकस्ता जो कंगूरे हैं ये है हयातुल्लाह अंसारी साहब का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगरा बाजार में यह किरदार नहीं है। आगरा बाजार में यह किरदार नहीं है। आगरा बाजार का मतलब आगरा शहर का बाजार नहीं, आगरा बाजार नाम का एक किताब है। ठीक है, वहाँ का किरदार पूछ रहा है। तो वहाँ पे पहला है पतंग वाला, दूसरा है लकड़ी वाला, तीसरा है किताब वाला, या चौथा है इक्का वाला। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल किताब वाला जो है ये नहीं है। बाकी पतंग वाला है, लकड़ी वाला है, इक्का वाला, तीनों वहाँ है, मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन किताब वाला नहीं है वहाँ पे। आगे चलते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की पहली शायरी मजमुआ का नाम क्या है? फैज़ अहमद फैज़ की पहली जो शायरी मजमुआ है इसका नाम क्या है? नक्शे फरियादी। क्या नाम है? नक्शे फरियादी। आगे चलते हैं। अगला है मरसिया दाग का खालिक कौन है? तो मरसिया जो दाग लिखा है किसने लिखा है? इकबाल साहब ने। किसने लिखा है? इकबाल साहब ने मरसिया दाग लिखा है। आगे चलते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की के ड्रामा किसने लिखा है? तो आगा हशर काश्मीरी साहब ने। ठीक है, आगा हशर काश्मीरी साहब ने लिखा है यहूदी की लड़की। आगे चलते हैं। मोमिन के कलाम की शरह लिखने वाले हैं। तो मोमिन के कलाम की शरह लिखने वाले कौन हैं? हज़रत मोहानी हैं, यूसुफ सलीम चिश्ती हैं, नज़्म तबातबाई हैं, या ज़िया अहमद बदायूनी हैं? तो मोमिन के कलाम की शरह लिखने वाले हैं ज़िया अहमद बदायूनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है किस सन्फ की एक खास बहर मुकर्रर है? एक खास बहर मुकर्रर किसका है? रबाई का, क़ता का, रेख्ती का, या वासुख्त का? देखिए रबाई का एक खास जो बहर मुकर्रर है वो रबाई का है, क्योंकि ये 4 मिसरों पे लिखा जाता है रबाई। तो ऑप्शन जो है ए हमारा सही होगा। बाकी सभी ये 2-2 रिश्ते पे लिखे जाते हैं। अगला है इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो इंतज़ार हुसैन की खुद नविश्त का नाम जल्दी से बताइए।
जी हाँ, जुस्तजू क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला चलते हैं, रबायात का मजमुआ क्या है? रबायात का मजमुआ, चार सिमत का दरिया, आसमां मेहराब, गंज सोफ्ता या सबसे सब्ज नदर सब्ज। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो चार सिमत का दरिया होगा। रबायात का मजमुआ चार सिमत का दरिया है। आगे चलते हैं, दस्तनबू, दस्तनबू का मुसन्निफ कौन है? तो दस्तनबू के जो मुसन्निफ हैं वो गालिब हैं। कौन है? गालिब, मिर्जा गालिब। आगे चलते हैं, ड्रामा अनारकली में सरैया सुरैया कौन है? ड्रामा अनारकली में सुरैया कौन है? अकबर की मंजूर नजर कनीज, हरम शरा की मक्का, अकबर की बीवी या अनारकली की छोटी बहन। तो अनारकली में जो सुरैया है वो अनारकली की छोटी बहन है। ठीक है, सुरैया। आगे चलते हैं, अनीस के वालिद का नाम क्या है? अनीस, अनीस के वालिद का नाम क्या है? मीर खलीक, मीर ज़मीर, मीर ज़ाहिक या मीर हसन। तो अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक था। ठीक है, ये भी बहुत बड़े शायर थे जो कि मरसिया लिखा करते थे। ठीक है, अनीस भी मरसिया में काफ़ी मुफीद मतलब महारत हासिल की थी। अगला है, ज़ैल का मिसरा किस कसीदे कसीदे गो का है? ज़ैल का मिसरा किस कसीदे गो का है? मतलब आगे जो मिल रहा है हमें, हवा जब कुफ्र साबित है तो तमगाए मुसलमानी। हवाए हवा जब कुफ्र साबित है तो तमगाए मुसलमानी किसका है? मोहसिन काकुरी का, सौदा का, ज़ौक़ का या गालिब का? किसका है? जल्दी से बताइए। तो हवा जब कुफ्र साबित है वह तमगाई मुसलमानी, ये है सौदा का। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा का है। अगला है, नाटक सागर की तालीफ में मोहम्मद उमर की माविन कौन थे? तो नाटक जो है सागर में मोहम्मद उमर के माविन कौन थे? कौन थे इनमें से? नूरे इलाही। ठीक है, नूरे इलाही थे। आगे चलते हैं, लखनऊ की पांच रातें, लखनऊ की पांच रातें किसकी किताब है? तो लखनऊ की जो पांच रातें हैं किसकी है? सरदार जाफरी की है, अब्दुल हलीम शर की है, मिर्ज़ा रिस्वा की है या जहां निसार अख्तर की है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सरदार जाफरी की है। ठीक है, अली सरदार जाफरी की। अगला है, जरायत की चश्मक किस शायरी से है? जरायत की चश्मक किस शायरी से है? शायरी से थी या है? तो ऑप्शन जो हमारा है, मुसहफ़ी का, इंशा का, असर का या मीर हसन का? तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा ये होगा इंशा का। ठीक है, आगे चलते हैं, अंगारे में किस अफसाना निगार का अफसाना शामिल नहीं है? अंगारे में किस अफसाने निगार का अफसाना शामिल नहीं है? सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां या मजनू गोरखपुरी? तो अंगारे में सज्जाद ज़हीर का मिलेगा, अहमद अली का मिलेगा, रशीद जहां का मिलेगा, लेकिन मजनू गोरखपुरी का नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नॉवेल टेढ़ी लकीर, नॉवेल एक है टेढ़ी लकीर कि इसकी तख्लीक़कार कौन है? किसने इसको लिखा है? तो इसे लिखा है इस्मत चुगताई ने। ठीक है, टेढ़ी लकीर लिखा है इस्मत चुगताई ने। आगे चलते हैं, उठ गया बहमन व दे का चमनिस्तान से अमल, सौदा के इस कसीदे के मदह ममदूह क्या है? इमाम हुसैन है, हज़रत अली है, जनाब फ़ातिमा है या शायर शाह आलम है? तो उठ गया बहमन, जो बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल, ये है अली रज़ी अल्लाह तआला पे। ठीक है, आगे चलते हैं, सब रस का सन इशाअत क्या है? मतलब सब रस जो है जिसे मुल्ला वजही साहब ने लिखा था, इसका इशाअत मतलब ये शाये कब हुआ था, कब छपा था ये? तो 1635 में। ठीक है, 1635 में छपा था। आगे चलते हैं, हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? हसरत मोहानी मतलब मोहानी उनका रहने वाले थे, मोहान जिला के। तो हसरत का पूरा नाम क्या था? तो हसरत मोहानी का पूरा नाम था
सैयद फजलुल हसन। क्या नाम था? सैयद फजलुल हसन। आगे चलते हैं। फसाना आज़ाद की जिल्दें हैं। फसाना आज़ाद की कितने जिल्दें हैं? कल हमने इसे पढ़ा था। तो फसाना आज़ाद की जो है 4 जिल्दें हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। फिरोज़ बेदी की तसनीफ़ कौन सी है? फिरोज़ बेदी की जो तसनीफ़ है कौन सी है? तो परतमाया है, परतनामा। ठीक है, क्या नाम है? परतनामा। फिरोज़ बेदी की तसनीफ़ है परतनामा। आगे चलते हैं। गालिब का सन वफ़ात क्या था? गालिब ने कब अपना सन वफ़ात कब पाई थी? 1869 में। कब पाई थी? 1869 में। आगे चलते हैं। सिंदबाद नज़्म किसकी है? सिंदबाज जो नज़्म है किसकी है? तो सिंदबाद जो नज़्म है वो अमीक हनफी की है। किसकी है? अमीक हनफी की। आगे चलते हैं। मिजाज मुरसल किस इल्म के तहत आता है? मिजाज मुरसल जो है वो किसके तहत आता है? इल्म बयान के तहत। ठीक है, मिजाज मुरसल हम लोग इल्म बयान में पढ़ेंगे। आगे चल के कायदा पढ़ेंगे अपना, उर्दू कवायद पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिजाज मुरसल, और जितने भी उर्दू कवायद है सब उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। आगे चलते हैं। रशीद हसन खान की शोहरत की बुनियाद क्या है? जो रशीद हसन खान साहब जो की शोहरत जो पाए हैं उसकी बुनियाद क्या थी? तो तहकीक थी। क्या थी? तहकीक। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को दिखाइए, और जो कमी रह जाए उसे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।